बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT को उग्रवादी संगठन कह दिया। अभी त्रिपुरा में NLFT, उसके बाद ITFT जितना उग्रवादी है। उनके इस बयान ने त्रिपुरा की राजनीति में भूचाल ला दिया है। राज्य के लोगों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री से इतना बड़ा तथ्यात्मक गलती कैसे हो सकती है। ये बात सर्वविदित है कि ATTF ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और IPFT दो अलग अलग संगठन हैं। त्रिपुरा में दो ही उग्रवादी संगठन हैं, NLFT और ATTF। दोनों ने 1980 के दशक में हथियार उठा लिए थे, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था और उस समय हजारों लोगों की जान गई थी। इन उग्रवादी आंदोलनों की जड़ 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम से जुड़ी है, जब बड़ी संख्या में शरणार्थी त्रिपुरा में बस गए थे। इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन ने त्रिपुरा की मूल जनजातीय आबादी के बीच असंतोष पैदा किया, जो आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। वर्तमान में त्रिपुरा के लोग इसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, टिप्रालैंड, ग्रेटर टिप्रालैंड या इनर लाइन परमिट ILP की मांग करके। इन सभी मांगों का सीधा या परोक्ष संबंध बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे से है। IPFT हालांकि एक राजनीतिक दल है, कोई उग्रवादी संगठन नहीं। यह भाजपा के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा का यह कहना कि IPFT उग्रवादी संगठन है, न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि भाजपा IPFT गठबंधन पर भी सवाल खड़ा करता है। अभी त्रिपुरा में NLFT, उसके बाद ITFT जितना उग्रवादी है। राज्य की राजनीति में अब चर्चा है कि मुख्यमंत्री अपने ही सहयोगी दल के बारे में ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह शायद जुबान फिसलने का मामला है, जबकि अन्य इसे गंभीर राजनीतिक असावधानी बता रहे हैं। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि डॉक्टर माणिक साहा अब उम्रदराज हो चुके हैं और राजनीतिक स्थिति को ठीक से समझ नहीं पा रहे। इसलिए अब त्रिपुरा को एक युवा और सजग मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, जो राज्य को नई दिशा दे सके। त्रिपुरा पहले हिंसा का, एक उग्रवाद का एक स्टेट था। वहां से 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काफी मेहनत करने के बाद ये त्रिपुरा आज ये कम्युनिस्ट शासन से हम लोग मुक्ति लाभ किए हैं। अभी त्रिपुरा में NLFT, उसके बाद ITFT जितना उग्रवादी है, सबने अपना वहां पर जो हथियार उन्होंने डाल दिया है। और हम लोग कह सकते हैं कि त्रिपुरा अभी माने वहां पर कोई भी एक भी वहां पर कोई उग्रवादी नहीं है। और यह संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। आज त्रिपुरा विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते थे कि अगर नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं होगा तब देश भी डेवलप नहीं होगा। वहां पर उन्होंने हीरा मॉडल दिया।